तुम्हें पता है लोग ना एक्सपीरियंस को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब तुम रिसेंट एग्जांपल देख लो, बिल्कुल अभी अंकित भाई और हमारे अरमान भाई की फ़ाइट हुई थी। इन लोगों को तो तुम जानते ही होगे। जो इनकी फ़ाइट हुई, इनमें भाइयों ने सोचा, अंकित भाई ने सोचा कि ही विल बीट अरमान जस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज़ कम्प्लीटली बुलशिट भाई, इंसेन बुलशिट भाई। क्योंकि यार जो हमारे अरमान भाई है ना, वो 6 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा है भाई। वो कोई ऐसा वैसा 11 नहीं है, वो प्रोफेशनल फाइटर है भाई। उनकी फाइट जो हुई ना, ग्रैपलिंग फाइट, ये बिल्कुल ही वन साइड तो नहीं थी। हाँ, अंकित भाई ने जो 3 मिनट का वो भी दिया ना, कम बैक 3 मिनट तक फाइट कर ली, वो भी बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 10 दिन के उससे। लेकिन एक्चुअली में जब हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं ना, ये हम उस चीज़ को मास्टर करते ही करते हैं। ये अरमान भाई हमारे आगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को 20 साल दिया है। देयर इज नो वे ही कैन बी डिफीटेड बाय समवन लाइक अंकित हु जस्ट ट्रेंड फॉर 10 days। भाई सेम चीज़ तुम्हारी रियल लाइफ पे भी अप्लाई होती है। जब तुम किसी चीज़ को टाइम नहीं देते ना, और सोचते हो कि यार ये चीज़ तो मेरे से हो नहीं रही, मेरे से मैं कर नहीं पा रहा, यार मेरे बस की नहीं है, शायद नहीं, लक की नहीं है। ये जितने भी यूट्यूबर्स ग्रो होते हैं, इन पे तो लक होता है, लक। अब तुम चैट टैग की बात ले लो। ये चैट टैग अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स का, मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट यूट्यूबर ही है भाई। ये बंदा ना लिटरल, तुम इसके चैनल पे जाके मुझे एक दिन स्किप दिखा दो, इसे जो एक दिन भी स्किप कर रखा हो। भाई लड़का एक दिन भी स्किप नहीं करता, एवरी डे वीडियो डालता है, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। मैं देख के आ रहा भाई, एक सिंगल डे स्किप नहीं हो रखा। और तुम उसको लक्की कह रहे हो, तुम कह रहे हो भाई हार्ड वर्क फूट ही नहीं करता बंदा। भाई उसने इतना हार्ड वर्क करा है, तभी वो अभी उस पोजीशन पे है, वो जिस पोजीशन पे है। और तुम में से 90%, 99% ऑफ लोग कभी उस पोजीशन पे पहुंच भी नहीं सकते, उसके लेवल पे। और ये सेम चीज और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। तुम रोमन रेंस एग्जांपल ले लो, अगर तुम WWE देखते हो तो। ठीक है, रोमन रेंस जब 2012-13 में आया था, उसके 1-2 साल बाद उसे तगड़ा हेट मिलना शुरू हो गया था। जो WWE थी ना, वो चाहती थी ये बनेगा हमारा अगला फेस, नेक्स्ट फेस। बट फैंस डोंट वांट हिम टू बी। फैंस नेवर एक्नॉलेज्ड हिम until he became the one, until he tried everything on his own। उसको भी भाई लग गए 10-15 साल। तुम्हें क्या लगता है अभी टॉप पे आया रोमन? अभी नहीं आया भाई, उसको 10-15 साल लगे हैं भाई खुद को टॉप पे लाने में। ऑलमोस्ट 10 साल ही लगे हैं, तब जाके लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, तब जाके बोलते हैं कि ओ he is the one, he is the face of our company and people actually acknowledge him back। और चलो और भी है, और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुम समझो, तुम अभी मान लो तुमने अभी 12th करी है, तुम कोई सा तो कोर्स करोगे, BCom, BBA, BA, चलो मान लो CA, प्रॉपर कोर्स तो ये होता है, बाकी तो डिग्रीज थी। तुम्हें ये चीज़ें करने में भी तो 4-5 साल लगेंगे ऑलमोस्ट। तुम्हें इसमें क्या टाइम नहीं लगेगा? और फिर तुम कहते हो यार कोई भी स्किल हो नहीं रही मेरे से, मैं 3-4 दिन में सीख नहीं पा रहा, 3-4 दिन में मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। भाई हर एक चीज़ को जब तक टाइम नहीं देते तब तक ग्रो होगे कैसे? मुझे ये तो बता दो एक बार। तुम पहले ही रोने लग जाते हो, तुम पहले ही क्विट कर देते हो। तुम्हें पता मैं भी 2019 से कर रहा हूँ ये फक, ठीक है, बट मेरा ये फक चल क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। आई वॉज नेवर कंसिस्टेंट, आई वॉज नेवर पुट इन द वर्क दैट इज नीडेड टू बी पुट। बट नाउ I have changed myself. I decided to change. I'm posting every single day without even stopping. I post 2 shorts daily. With a long video. भाई क्या इंग्लिश और बोल रहा हूँ ऊपर से तुम्हारे गए। हाँ आती है भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश, कभी गवार थोड़ी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हो यार मैं। और जब तुम किसी चीज़ को टाइम देते हो ना, किसी भी स्किल को, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने किया हो, कितने बंधु हो, अगर तुम उस चीज़ को टाइम दे रहे हो, अगर तुम उस चीज़ पे बैठ के काम कर रहे हो 1 महीना 2 महीना छोड़ो, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, यू आर ऑब्वियसली गोना मास्टर इट ब्रदर। नोबडी इज गोना स्टॉप यू टू मास्टर इट। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ को ऑलरेडी इतना टाइम दे दिया है। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। जब जैसे जैसे तुम टाइम दोगे ना उस चीज़ को, वैसे वैसे तुम मास्टर करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। जब तुम ये बात समझ जाओगे ना, जब उसी दिन तुम पैसों के पीछे भागना भी छोड़ दोगे। तुम्हें पता लग जाएगा कि यार मेरी स्किल ही इतनी तगड़ी है, लोग तुम्हें तरसेंगे पैसे देने के लिए, लोग तुम्हें तरसेंगे हायर करने के लिए। जब तुम उस लेवल पर पहुंचोगे, उस पोजीशन पर आओगे, जब तुम्हें होएगा यार, एक बार ये चीज खुद मैनिफेस्ट करके देखो कि तुम उस पोजीशन पे हो जब लोग लड़ रहे हैं तुम्हें हायर करने के लिए कि ये तो मेरी कंपनी में, तुम जो मर्जी उसके मुंह पे प्राइस फेंक के मारो, वो उसका डबल दे तुम्हें।
वो डबल दे भाई, उस लेवल का टाइम देना है तुम्हें स्किलों पे। ऐसे ही नहीं सिर्फ एक चीज सीखी और हो गया काम, ऐसे नहीं चलता। The world don't work like this, man. You have to master everything. You need that knowledge, that discipline, that consistency. Consistency देखने में तो छोटा वर्ड लगता है, बट ये बहुत भारी है, और जो एक्सपीरियंस आता है ना वही सब कुछ है। कंपनी क्यों तुम्हें हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट बढ़ाती है? क्यों तुम्हारे थोड़े बहुत हर साल पैसे बढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तुम बड़े हो रहे हो, तुम समझ रहे हो चीज़ों को, तुम बैठ रहे हो, तुम फ्रेशर से ज़्यादा अच्छे से काम कैसे कर पा रहे हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर्स। वाई इट मैटर्स? क्योंकि उस एक्सपीरियंस से ही लोग सीखते हैं, लोग गिर पड़ के ही सीखते हैं। अब जब तुम बच्चे थे, सिंपल सा एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल, जब तुम्हें कौन आके सिखाने लग रहा था कि यार ऐसे चल, तुमने क्या कोई सी गाइड देखी थी, या तुम ये देखने लगे थे यूट्यूब पे, भाई चल लूँ कैसे, चलना कैसे सीखूं? तुम गिरे खड़े हुए, तुमने लड़ भिड़ के सीखा, तुमने खुद चलना सीखा। जब तक तुम खुद वो वर्क पुट इन नहीं करते ना, खुद एक्शन नहीं लेते, खुद को मूव नहीं करते, तब तक तुम ग्रो नहीं हो पाओगे। अब अभी मेरी पता है ये वीडियो स्टॉप हो गई थी, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, मेरे मुंह दर्द होने लग गया भाई बोलते बोलते। बट आई हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज this is what I do, this is my work, this is the skill I'm learning, I need to upload every day। तो पता है आज के टाइम पे जिस बंदे को बोलना नहीं आता ना कैमरे के आगे, वो बहुत बड़ी चीज़ फक कर रहा है, वो अपने साथ ही खेल रहा है। क्योंकि अगर तुम कैमरे के आगे नहीं बोल पा रहे तो तुम क्या कर सकते हो यार? तो आगे की सारी आने वाली चीज़ें कैमरे के आगे ही होने वाली है। एंड यू थिंक कैमरा इज नथिंग? नो ब्रो, इट इज़ एवरीथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी एवरीथिंग इन नेक्स्ट ईयर्स। लर्न दैट स्किल। सिर्फ डिग्री के बेसिस पे मत रहो, अपनी स्किल सीखो, अपने आप को बढ़ाओ। यही ये बताने आया था मैं तुम्हें आज की वीडियो में। चलो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वैसे तो तुम एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हो सिर्फ, मुझे पता है, पर मेरी वीडियो को देख के तो क्या ही एंटरटेनमेंट मिलेगा। बट चलो यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू देखने के लिए। गुड बाय।